आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य जो हैं उनके बारे में। तो उससे पहले हम देखेंगे एग्जाम में आया हुआ एक प्रश्न और उसके बाद में हम इस देखेंगे जो राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जो है युगम जो है सही सुमेलित नहीं है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मुकुंदरा जो राष्ट्रीय अभियान है वो बूंदी में नहीं है, कोटा और झालावाड़ में है। अगर ऑप्शन में कोटा है तो कोटा आएगा ऑप्शन में, अगर झालावाड़ है तो झालावाड़ भी जो है सही जवाब होता है। तो चलो अब हम देखते हैं राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो। तो चलिए, पहला है कि राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो राजस्थान में टोटल 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं। यह आपसे एग्जाम में सीधा सीधा या फिर कथन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में वन्य जीव अभयारण्य 27 है राजस्थान में, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितना है, 5। उसके बाद में कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ कहाँ पर है वो भी हम साथ में पढ़ेंगे कि रणथंभौर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाईमाधोपुर में है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है कोटा और झालावाड़ में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, भरतपुर में है। और उसके बाद में कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो टोटल राजस्थान में टाइगर रिजर्व जो है अभी कितने हैं, 5 हैं वर्तमान में। ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का 5वां है और रामगढ़ विषधारी जो है चौथा है। इसको अभी मान्यता मिली है। ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5वां है। उसके बाद में हम देखते हैं रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है। वन्य अभयारण्य का दर्जा कब मिला था, 1955 में। और जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 1 नवंबर 1980 को। और उसके बाद में बाघ परियोजना में शामिल कब किया गया था, 1 अप्रैल 1974 को। और उसके बाद में है कि प्रसिद्ध किसके लिए है, बाघ, तेंदुआ, अर्जुन घास और पांच शाही के लिए। बाघ परियोजना में शामिल राजस्थान का प्रथम जो अभयारण्य है वो कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को ए लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 242 किलोमीटर है। उसके बाद में पढ़ेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है। वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था 1956 में। बाघ परियोजना में शामिल हुआ था 1978 में। 1974 में कौन सा शामिल हुआ था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध किसके लिए है, हरे कबूतर, कदम वृक्ष की अधिकता, मोर की अधिकता, सिल्लीसेड झील। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में। अगर ऑप्शन में झालावाड़ और कोटा दोनों लिखा है तो कोटा सही होगा, और कोटा और झालावाड़, अगर झालावाड़ लिखा है तो झालावाड़ भी सही होगा। अगर कोटा नहीं, ये दोनों जगह कोटा में भी फैला है और झालावाड़ में भी फैला है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान को, 9 जनवरी 2012 को। बाघ परियोजना में शामिल कब किया गया था, 2013 में। और गागरोनिया हीरामनी तोतो के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में शिकार करने के लिए यहाँ पे ओदिया भी स्थित है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले राष्ट्रीय उद्यान पर। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घना पक्षी विहार अभयारण्य भी बोलते हैं। यह कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा इसको कब मिला था, 1956 में मिला था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को मिला था। और 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। राजस्थान के टोटल 9 स्थल जो हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं यूनेस्को द्वारा। तो ये सबसे पहले जो शामिल किया गया था, तो यूनेस्को द्वारा जो सबसे पहले शामिल किया गया था, तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको ही सबसे पहले यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया था। किसके लिए प्रसिद्ध है केवलादेव, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कौन सा बांध है, अजान बांध है। और उसके बाद में कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको पक्षियों की सबसे बड़ी शरणस्थली कहते हैं। कौन से पक्षियों की, तो ये जो साइबेरियन सारस है इनकी सबसे बड़ी शरणस्थली बोलते हैं इनको, और इसको पक्षियों की स्वर्ग भूमि भी बोलते हैं। उसके बाद में
रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? बूंदी में है। और इसको भी जो है टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसमें आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। अगर उद्यान से रिलेटेड पूछे कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क कौन से उद्यान में है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और कहाँ पर है पूछे जगह का नाम, तो जैसलमेर में है। और यहाँ पे क्या मिला है? जुरेसिक काल के लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। अगर ऐसे पूछे जुरेसिक काल के लकड़ी के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं, तो वो होगा राष्ट्रीय मरुधान से। और ये गोडावण की सबसे बड़ी शरण स्थली है। उसके बाद में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में। प्रसिद्ध किसके लिए है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य? उड़न गिलहरियों के लिए। उसके बाद में हिमालय के बाद भारत का सर्वाधिक जड़ी बूटियों से संपन्न जो स्थान है वो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। और जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है इसको चित्तल की मातृभूमि भी कहते हैं। उसके बाद में तालछापर जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पे है? तालछापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में है। और ये चिंकारा की सबसे बड़ी शरण स्थली है। और इसमें यहाँ पे घास मिलती है कौन सी? मोचिया साइप्रस रोडस। तो इसमें जो है ये सिक्कर जो है गलत टाइप हुआ है। जो तालछापर वन्य जीव अभयारण्य है वो चूरू में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।